ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। देखिए, हमने 2-3 दिन कॉपी पर कंटेंट डाला था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, विद एग्जांपल से डाला था, रूल भी बताए थे, नेगेटिव का पढ़ा था, अफर्मेटिव का भी डाला था। वो हमने कॉपी पर बना करके कंटेंट डाला था, क्योंकि अब आज मैं आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों किसे कहते हैं ये तो आपको पता होगा, मैं दोबारा आपको बता दे रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस उससे कहते हैं जिन सेंटेंसेस में प्रश्न पूछे जाते हैं, आस्किंग क्वेश्चन। जिन सेंटेंसेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब हम क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जो सेंटेंस होंगे उनको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, कैसे उनको बनाएंगे, उसके लिए हम आपको पहले रूल डिफाइन करेंगे, उसके बाद आपको 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल दे करके समझा देंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल और फार्मूला भी डिफाइन करेंगे। तो देखिए यदि सेंटेंसेस में क्या शब्द दिया हुआ है, क्या शब्द, देखिए सेंटेंसेस में क्या शब्द पहले दिया है तो, ठीक है बच्चों, क्या शब्द अगर यदि सेंटेंस में पहले दिया है तो क्या करना है, सबसे पहले डू या डज, ठीक है बच्चों, ये आपको पता होगा, सबसे पहले डू या डज यूज करोगे क्या शब्द पहले दिया हुआ है तब। ठीक है, ये कंडीशन आपको जब लगानी है जब क्या से वाक्य शुरू हो तब ध्यान रहेगा। डू या डज के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म तथा अंत में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। ये रूल जब आपको लगाना है जब वाक्य क्या से शुरू हो तब, प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपको पहचान भी पता है। ठीक है, उसके बाद देखिए रूल नंबर 2 बनाएंगे। रूल नंबर 2 डिफाइन करेंगे। यदि सेंटेंसेस में प्रश्नवाचक शब्द, ये भी समझ गए होंगे प्रश्नवाचक शब्द। यदि सेंटेंसेस में प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड आप लोग जानते होंगे, कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, किसको, ये सेंटेंस में शब्द अगर देखिए बीच में आ जाएं, यदि सेंटेंसेस में प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिए हों तो ठीक है, अगर ये प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में दिए हों तो, प्रश्नवाचक शब्द देखिए हमने एक ही नाम लिख दिया प्रश्नवाचक शब्द, जिसे क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, वो शब्द लिखते तो जैसे में लिख देते कौन, कहाँ, कैसे, क्या, कब, देखिए ये होते शब्द। तो प्रश्नवाचक शब्द दिए हों तो इन शब्दों की अंग्रेजी सेंटेंस में सबसे पहले, ये तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि
प्रश्नवाचक शब्द की जब है इंग्लिश सबसे पहले रखेंगे, बीच में दिया होगा तब, ठीक है, और दिया होगा, ठीक है, सबसे पहले, उसके बाद डू या डज यूज करना है, डू या डज के बाद सब्जेक्ट आएगा, के बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म तथा अंत में ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया हो तो हम जब वाक्य का अनुवाद करेंगे तो उस शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले रख लेंगे, उसके बाद डू या डज भी यूज करना आपको आता है, सिखा चुका हूँ, ठीक है, इससे पहले मैं वीडियो भी डाल चुका हूँ। डू का यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज का सिंगुलर के साथ, ठीक है। अब देखिए हम आपके लिए एज बनवाएंगे, एज क्या वह पत्र लिखता है, क्या वह पत्र लिखता है। देखिए इन सेंटेंसेस के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या वह पत्र लिखता है तो सबसे पहले क्या लगेगा, डज ही राइट ए लेटर, ठीक है बच्चों। इसी के साथ देखिए क्या वे फुटबॉल खेलते हैं, क्या वे फुटबॉल खेलते हैं। देखिए इसमें डू आएगा पहले, डू दे प्ले द फुटबॉल, समझ में आ गया होगा बच्चों। देखिए अगला सेंटेंस लिखेंगे, तुम स्कूल कब जाते हो, तुम स्कूल कब जाते हो। देखिए ये क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है, तुम स्कूल कब जाते हो। देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया हुआ तो इसकी इंग्लिश पहले रखेंगे व्हेन, ठीक है। उसके बाद देखिए डू रखना है, डू क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है इसी के अनुसार डू रख दिया, फिर यू, फिर जाना कि गो, फिर टू स्कूल। देखिए बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सेंटेंस जो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको डिफाइन किया, एक्सप्लेनेशन किया, और इसके बाद देखिए हम फार्मूला भी डिफाइन कर दे रहा हूँ। फार्मूला देखिए डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब क्वेश्चन वर्ड वाला फार्मूला, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। देखिए ये फार्मूला यूज करने हैं आपको। ये होता है कि वर्ड ऑर्डर होता है, सेंटेंस को बनाने का क्या होता है, वर्ड ऑर्डर। सबसे पहले देखिए क्या से स्टार्ट होगा तो ये फार्मूला लगेगा, क्वेश्चन वर्ड आएगा तो ये फार्मूला नीचे वाला लगेगा। दोनों हमने डिफाइन कर दिए हैं और बच्चों आपको बहुत ही अच्छे से ये रूल है समझ में आ गया हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस का इंट्रोगेटिव। और इसकी मैं एक्सरसाइज भी आपको इसी चैनल पर BPPCM सेंटर पे अपलोड कराऊंगा और हमारे चैनल पर बने रहिए। और हमारे चैनल पर एक से एक बेस्ट कंटेंट आएगा, मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री और इंग्लिश का। हमारे चैनल पर बने रहिए। यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही जल्दी आप सभी तैयार हो जाइए, आपका स्कीम आ गई है और रेडी रहिए, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करें। जय हिंद, जय भारत।